नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और 8 बजने को हैं। जैसा कि रोज हम मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरें इस बुलेटिन में आपके सामने रखते हैं। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में खबरों के सिलसिले को शुरू करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस देखते हैं। एमपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन। नरसिंह घोटाले को लेकर आज भी हंगामे के आसार। विपक्ष को जवाब देने कल देर रात तक चली बीजेपी विधायक दल की बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज छिंदवाड़ा दौरा। अमरवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी कमलेश शाह के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। शहीद अजय कुमार को राशि न मिलने का दावा। भारतीय सेना ने दिया स्पष्टीकरण। इंदौर में लगातार बीमार पड़ रहे बच्चे। युग पुरुष आश्रम में 10 और बच्चे पड़े बीमार। इधर गणपति हॉस्टल में खाना खाने के बाद बिगड़ी कई बच्चों की तबीयत। बारबाडोस से भारत लौटी वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। सुबह 11 बजे पीएम के साथ करेंगे ब्रेकफास्ट। शाम में मुंबई में होगी विक्ट्री परेड। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो हेडलाइंस के बाद अब गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश से जुड़ी अहम खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज और कल अमरवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। विधानसभा का उपचुनाव अमरवाड़ा में हो रहा है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में यहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। आज शाम 5 बजे अमरवाड़ा पहुंचने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और शाम 6 बजे सामाजिक व्यापारिक संगठनों के साथ में बैठक में भाग लेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रात्रि विश्राम अमरवाड़ा में ही करेंगे और चूंकि 2 दिन का कार्यक्रम है और कल स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का उनका कार्यक्रम है। तो अमरवाड़ा के विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं। 10 तारीख को यहां पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और कमलेश शाह को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, जिनके इस्तीफे देने की वजह से ही ये सीट खाली हुई और यहां पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी से पहले विधायक थे, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हुए और अब बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। यहाँ इनके सामने धीरेन्द्र शाह को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में 2 दिन तक चुनाव प्रचार के लिए पहुंचने वाले हैं अमरवाड़ा सीएम डॉक्टर मोहन यादव। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। छिंदवाड़ा विधानसभा की अगर बात करें, छिंदवाड़ा जिले की सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने 2023 में जीत दर्ज की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के प्रचार के समय ही यहां पर कमलेश शाह ने अमरवाड़ा सीट से कांग्रेस से इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हो गए और अब बीजेपी ने उनको यहां से प्रत्याशी एक बार फिर से बना दिया है। धीरेन्द्र शाह को यहां से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान में उतारा गया है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्रत्याशी की वजह से मैदान में त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आज विधानसभा के उपचुनाव के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। तो अमरवाड़ा का उपचुनाव दिलचस्प परिस्थितियों में है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जब यहां पर हुआ तो छिंदवाड़ा सीट पर ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, इसलिए क्योंकि लगभग 4 दशक से कमलनाथ और उनके परिवार का कब्जा इस सीट पर रहा है। उस दबदबे वाली सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और ऐसे में अब ये अमरवाड़ा का उपचुनाव हो रहा है जिसमें बीजेपी जीत का दावा कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एक बार फिर से यहाँ की जनता उनका समर्थन करेगी। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, सीएम पहुंचने वाले हैं चुनाव प्रचार के लिए, 2 दिन का दौरा उनका अमरवाड़ा का है, कब निकलेंगे और किस तरह की तैयारी?
बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो दिल्ली दौरे पर रहेंगे और दिल्ली दौरे के बाद राजधानी जब भोपाल पहुंचेंगे शाम को 4 बजे, तो 4 बजे भोपाल से ही अमरवाड़ा के लिए रवाना होंगे और जब अमरवाड़ा लगभग 5:30 बजे वो पहुंचेंगे, उसके बाद से ही वो लगातार अलग अलग जगहों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार जो है वो करते हुए नजर आएंगे। अशासकीय पूरा कार्यक्रम रहेगा। आज और कल 2 दिन अमरवाड़ा में ही डॉक्टर मोहन यादव रुकने वाले हैं और जिस तरीके से पार्टी के पक्ष में चुनावी प्रचार जो है वो करेंगे, जिस तरीके से लगातार ये प्रयास पार्टी की ओर से किया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिग्गज जो है वो पहुंचकर पार्टी का चुनाव प्रचार करें और उसी तारतम्य में ये पूरा जो कार्यक्रम है वो तय किया गया है। लगभग 5:30 बजे अमरवाड़ा पहुंचेंगे और अमरवाड़ा के बाद पहुंचने के बाद लगभग 6:30 बजे चुनाव प्रचार जो है वो करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेंगे उनकी बैठक भी लेंगे। तमाम सारे दिशा निर्देश जो है आगामी दिनों के लिए जारी करेंगे क्योंकि बहुत कम समय अब जो है वो यहाँ पर वोटिंग के लिए बचा हुआ है। तो ऐसे में हर संभव प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई भी चुनाव में कोताही ना हो और चुनाव जो है वो पार्टी की सीट जो है वो एक बार फिर से निकल कर आए। तो ऐसे में हर संभव प्रयास बीजेपी की तरफ से, हर संभव प्रयास बीजेपी के नेताओं की तरफ से है कि जनता के बीच में पहुंचकर हर वो बात जो है वो रखी जा सके जो पार्टी और सरकार में रहते हुए जनता के लिए की गई है। जो काम काज किए गए हैं, जो योजनाएं जो सरकार ने जनता के लिए बनाई है, उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, इसको लेकर भी प्रयास किया जा रहा है और वो लाभ जो पहुंचा है उसको भी जनता के बीच में प्रचारित किया जा सके। कांग्रेस की पोल जो है वो खोली जा सके, इसको लेकर लगातार बीजेपी के दिग्गज हैं वो लगातार अमरवाड़ा का दौरा कर रहे हैं। आदिवासी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको अमरवाड़ा का जिम्मा सौंपा है और वो भी लगातार इस क्षेत्र का दौरा करके पार्टी के तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जोर लगा रही है कि इस सीट पर भी जीत दर्ज की जाए। विधानसभा की चुनाव जब हुए थे तो यहां पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में वही प्रत्याशी अब बीजेपी की तरफ से मैदान में है, तो ऐसे में पूरी तरह से जोर लगाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया दुष्यंत, नजर बना के रखिएगा, आगे भी बात करेंगे। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की बात करें, आज मानसून सत्र का चौथा दिन है। विधानसभा का चौथा दिन भी हंगामेदार हो सकता है। नरसिंह घोटाले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर होगा। विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक की गई और इसमें रणनीति तैयार की गई। कल देर रात तक बीजेपी विधायक दल की यह बैठक चलती रही जिसमें रणनीति बनाई गई, क्योंकि कल बजट के दौरान भी लगातार विपक्ष नरसिंह घोटाले पर आरोप लगाते हुए हंगामा करता रहा और यहां तक कि स्कूल शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री की मांग के इस्तीफे की मांग भी लगातार की जाती रही। विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग तक लगातार विपक्ष द्वारा की जाती रही और इसी का काउंटर करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए, रणनीति बनाने के मकसद से बीजेपी विधायक दल की बैठक कल देर रात तक चली है और इसमें आज देखना होगा कि चौथे दिन भी जब मानसून सत्र का आगाज होता है तो क्या रणनीति दोनों ही तरफ से होती है। नरसिंह घोटाले समेत के जो और मुद्दों को लेकर विपक्ष की कार्रवाई यहां पर हंगामेदार रह सकती है। नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में फंसे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने हाईकोर्ट की शरण ली है। जीतू पटवारी और विक्रांत भूरिया ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि जीतू पटवारी दुष्कर्म पीड़िता से मिलने उसके घर गए थे और उसकी पहचान गोपनीय रखने का पूरा ध्यान रखा गया था। फिलहाल हाईकोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई अगस्त में तय कर दी है। एक छोटी सी बच्ची का रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था। एक ट्वीट को लेकर जो जीतू पटवारी जी ने किया, जहां उन्होंने सरकार को बोला कि आप प्लीज इसमें एक्शन लीजिए और जो भी इसमें दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इस केस की अगली पेशी अब 12 अगस्त वाले जो वीक कमेंसिंग है उस पर होने वाली। इधर जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि शादीशुदा महिला यह दावा नहीं कर सकती कि उसे शादी का झांसा देकर रेप का शिकार बनाया गया। दरअसल हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के मुताबिक एक शादीशुदा महिला 8 सालों तक एक युवक से प्रेम संबंध में थी,
जब महिला लखनऊ में रह रहे अपने पति के पास से भोपाल आती तो वो एक दूसरे युवक से शारीरिक संबंध बनाती थी और इसके बाद जब उसने अपने पति से तलाक ले लिया तो उसके प्रेमी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद महिला ने भोपाल के पिपलानी थाने में शादी का झांसा देकर रेप किए जाने की एफआईआर दर्ज करवाई थी। महिला के कथित प्रेमी युवक ने इस एफआईआर को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया था कि जब महिला पहले से शादीशुदा थी तो उसे शादी का झांसा कैसे दिया जा सकता था। साथ ही याचिकाकर्ता युवक ने महिला की सहमति से आपसी संबंध बनाने की बात भी कही। तमाम दलीलों को सुनने के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने युवक के खिलाफ दर्ज करवाई गई रेप की एफआईआर को रद्द कर दिया और कहा कि किसी दूसरे पुरुष के साथ लगातार संबंध में रहने वाली विवाहित महिला इस दावे का सहारा नहीं ले सकती कि उससे शादी का झूठा वादा करके जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। ऐतिहासिक फैसला कहा जाएगा, चूंकि इस तरह के कई मामले अक्सर निकल के सामने आते हैं जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी देते हुए फैसला सुनाया है और युवक के पक्ष में जो याचिका युवक की तरफ से लगाई गई थी, यह फैसला सुनाते हुए उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। इधर भोपाल से मानव तस्करी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने भोपाल के बाग सेवनिया से अपहरण कर राजस्थान के झालावाड़ में बेची गई 2 बच्चियों को बरामद किया। भोपाल की नजमा और सुनीता नाम की महिलाओं ने दोनों बच्चियों को आरोपी राम सिंह ठाकुर के जरिए 1.5 लाख रुपए में बेच दिया था। इनमें से एक बच्ची की झालावाड़ में शादी करवा दी गई और दूसरे की शादी की तैयारी थी और इसी बीच पुलिस ने दोनों बच्चियों को बरामद कर लिया। इस मामले में 2 महिलाओं और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी युवक बच्ची को कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट और शारीरिक शोषण करता था। पुलिस के मुताबिक भोपाल की अन्य नाबालिग बच्चियों को भी इसी तरह से अपहरण कर बेचा गया है। फिलहाल मानव तस्करी, अपहरण, पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत केस दर्ज कर बाकी आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। हस्बैंड वाइफ हैं सुनीता और राम सिंह करके, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं और इन्होंने ही सौदा करवाया था। तो पुलिस टीम उनको भी पकड़ने गई। अभी वो फरार हैं, लेकिन इन 5 को आरोपी बनाया गया इस केस में। खंडवा विधायक कंचन तन्वे पर जबलपुर हाईकोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने विधायक कंचन को 1 हफ्ते के अंदर 50,000 रुपए के जुर्माने की राशि हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल ये मामला कांग्रेस नेता कुंदन मालवीय की याचिका से जुड़ा है। याचिका में भाजपा विधायक कंचन तन्वे का जाति प्रमाण पत्र गलत होने का आरोप लगाया गया है और तन्वे का निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले पर पहले भाजपा विधायक कंचन तन्वे को नोटिस जारी कर कोर्ट में तलब किया था, लेकिन वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुई और इतना ही नहीं, भाजपा विधायक ने हाईकोर्ट का नोटिस ना मिलने का बहाना भी बना दिया। ऐसे में हाईकोर्ट ने उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया और अगली सुनवाई में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। इधर आगर मालवा के नलखेड़ा में स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर आने वालों पर बैन लगा दिया गया है। मंदिर प्रबंधन समिति ने निर्णय लिया है कि हाफ पैंट, बरमुडा, कटी फटी जीन्स जैसे कपड़े पहनकर आने वालों को मंदिर के गर्भगृह में एंट्री नहीं मिलेगी। उन्हें बाहर से ही दर्शन करने होंगे। इसके लिए मंदिर प्रबंधन समिति ने जगह जगह सूचना बोर्ड भी लगा दिए हैं। वहीं अगर मंदिर के गर्भगृह में एंट्री चाहिए तो महिलाओं को साड़ी, तो वहीं पुरुषों को धोती कुर्ता पहनकर ही आना होगा। ये बड़ी खबर आपको आगर मालवा से। मां बगलामुखी के प्रसिद्ध नलखेड़ा में जो मंदिर है, वहां पर प्रबंधन ने फैसला लिया है कि छोटे कपड़े पहनकर आने पर मंदिर में दर्शन की अनुमति नहीं होगी। बाहर से दर्शन करने होंगे और गर्भगृह में अगर जाना है तो महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को धोती कुर्ता ही पहनना होगा। मुंडा कैपरी पहनकर भगवान का दर्शन करने आते हैं। उनकी प्रबंधन समिति ने एक बोर्ड भी जारी किया है जिसमें लोगों को सूचना के तौर पर अवगत कराया है कि जो लोग दर्शन करने के लिए पधारे तो पुरुष धोती कुर्ता या पैंट शर्ट कुर्ता पजामा पहन के दर्शन करें और महिलाएं साड़ी पहनकर भगवान का दर्शन करें।
तो इंदौर में फूड पॉइजनिंग के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। युग पुरुष आश्रम के बाद 2 और हॉस्टल्स में फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिलने पर स्टूडेंट्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हॉस्टल्स फिजिकल एकेडमी संचालित करती है, जिसमें ये सभी स्टूडेंट्स आर्मी की तैयारी करते हैं। छात्रों की तबीयत खराब होने की खबर जैसे ही प्रशासन को मिली, प्रशासन ने सभी बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल सभी स्टूडेंट्स की स्थिति स्थिर है। इनिशियली सुबह तो 5 लोग ही आए थे, फिर उसके बाद 25 बच्चे और आए हैं। और अब हम प्रिकॉशनरी तौर पे अगर किसी को थोड़ा भी डायरिया वोमिटिंग इस टाइप से है तो हमारा ये है कि रात में कोई स्थिति नहीं बिगड़े, उसको प्रिकॉशनरी तौर पे हम सभी को भर्ती कर रहे हैं। तो वहीं इंदौर में ही युग पुरुष दिव्यांग बच्चों के अनाथ आश्रम में तबीयत बिगड़ने के बाद मौत के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जांच की पूरी जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट को सौंप दी थी। अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। शुरुआती जांच में मौत का कारण फूड पॉइजनिंग ही बताया जा रहा है। हालांकि मृत बच्चों के बिसरा को लैब भेजा गया, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जबकि 48 बच्चों को इलाज के लिए चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई थी। अस्पताल में भर्ती आश्रम के बच्चों से मिलने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट भी पहुंचे थे। दोनों मंत्रियों ने आश्रम का भी निरीक्षण किया। वहीं बच्चों की मौत के समय हंसने वाले एसडीएम ओम प्रकाश सिंह को पहले ही हटा दिया गया। युग पुरुष धाम आश्रम सरकारी अनुदान प्राप्त निधि आश्रम है। पूरे मध्य प्रदेश से लगभग 200 से अधिक मानसिक एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चों को यहां पर रखा गया है। देखिए, इस इन्फेक्शन से 4 बच्चों की मृत्यु हुई है। कल 2 मृत्यु और परसों 2 मृत्यु, और इसके अलावा 38 बच्चे अभी यहाँ पर एडमिट हैं। हमारी एनजीओ की कोई लापरवाही नहीं, पूरी टीम आ गई है। खाद्य विभाग वाले अपनी कर रहे हैं और हमारे पास स्वास्थ्य विभाग की टीम आ गई है, जो सबकी जांच चल रही। जांच आने के बाद पता चल जाएगा, बच्चों में कुछ नहीं निकलेगा। जब जांच आएगी सारे बिंदु पर हम समीक्षा करेंगे, कहाँ हमसे चूक हुई, कहाँ लापरवाही है, हर बिंदु पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री स्वयं चिंतित हैं और मैं कहता हूँ हर आधे घंटे में वो यहाँ की जानकारी बुला के समीक्षा कर रहे हैं। बालाघाट जिला प्रशासन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अब सख्त हो गया है। कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए 4 स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही 23 स्कूलों को नोटिस जारी कर जांच दल बनाया गया है, जो पूरे मामले की जांच करेगा। इन प्राइवेट स्कूलों में फीस स्ट्रक्चर, ड्रेस कोड, शूज और कई तरह की गड़बड़ी पाई गई है। इसके अलावा कलेक्टर ने बच्चों के अभिभावकों से किसी भी तरह की कोई समस्या होने पर शिकायत करने की अपील कर मोबाइल नंबर जारी किया है। बीते दिनों कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने फीस बढ़ाने पर 65 स्कूलों को नोटिस जारी किया था। साथ ही अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर ने नियमों का पालन न करने पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। 17-18 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पे अपलोड नहीं किया है। उनको भी हम लोगों ने नोटिस दिया है कि आप पे क्यों न 2 लाख की फाइन की जाए। हम लोगों ने ई गवर्नेंस मैनेजर का नंबर फ्लोट किया, साथ ही साथ एक सहायक संचालक शिक्षा का नंबर फ्लोट किया है गार्जियंस के लिए। जो भी गार्जियन शिकायत करना चाहे नंबर पे कर सकते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के पति की गाड़ी ने बच्ची को टक्कर मार दी है। मुरैना अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची की जान चली गई। बच्ची को साथ लेकर परिवार मजदूरी करने के लिए घर जा रहा था। मजदूरी करने के बाद घर जा रहा था। कैलारस थाना क्षेत्र के भटपुरा गांव के पास की घटना है। पुलिस ने इसके बाद वाहन को जब्त कर लिया है। नगरपालिका अध्यक्ष के पति की गाड़ी दरअसल थी, उसने बच्ची को टक्कर मारी और इस हादसे में बच्ची की जान चली गई। मजदूर परिवार है जो अपने बच्चे को साथ लेकर मजदूरी करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में यह हादसा हुआ और बच्ची की जान चली गई।